नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार। नमः त्रियोगी समारी के। जय जन। निर्णायक महोदय जी से नम्र निवेदन है कि वो अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय गोमटेश जी वो आए और अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। और बड़ी मम्मी जी से भी नम्र निवेदन है जो कि इस गोष्ठी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी नम्र निवेदन की वो अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। हाँ, निर्णायक जी महोदय का स्वागत करने के लिए आए भाई बाहुबली जैन, और निर्णायक महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियों के माध्यम से कॉमरेड जी का स्वागत करें। बड़ी मम्मी जी का स्वागत करने के लिए आए बहन श्रुति जैन, और मम्मी जी का स्वागत करें। जोरदार ताली के माध्यम से स्वागत करेंगे। इस गोष्ठी के कुछ नियम इस प्रकार हैं। जो भी वक्ता हैं प्रथम पंक्ति में आके बैठें। आपको 6 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 मिनट में अपना विषय प्रस्तुत करना है और 1 मिनट में अपना विषय समेटना है। और तीसरा बिल्कुल नियम आप लोगों के लिए है जो नीचे बैठे हैं, आप लोगों को अपने पास डायरी और पेन रखना ही है। आपको मुखबिंदु के लिए बुलाया जा सकता है, इसलिए सभी लोग अपनी पेन और डायरी लेकर ही बैठें। और सर्वप्रथम वक्ता के रूप में बुलाना चाहता हूं जिनका विषय है पंडित दौलत राम जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, आए आयुष जैन। और आगे तैयार रहें जितेंद्र जैन जिनका विषय है 4 गति संबंधी दुखों का वर्णन। और अब आए आयुष जैन। वंदित सव्य सिद्धे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी अग्रज भ्राताओं एवं समस्त श्रोतागण सभी को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। वर्तमान रविवारी गोष्ठी के क्रम में आज की गोष्ठी जिसका विषय है 6 डाला एक अनुशीलन, इसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है पंडित दौलत राम जी का व्यक्तित्व और कर्तव्य। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब चौथे काल का समापन तथा पंचम काल का प्रारंभ हुआ, तब केवलियों की परंपरा में अंतिम केवली के रूप में आचार्य जम्बू स्वामी आदि आचार्य हुए। उनके बाद शुद्ध केवलियों की परंपरा प्रारंभ हुई, जिनमें द्वादशांक के ज्ञाता आचार्य भद्रबाहु आदि हुए। तत्पश्चात क्षोभक्षमहीन होते होते आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली से श्रुत लिपिबद्ध की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसमें वह परंपरा आचार्य कुंद आदि तक चली। इसमें आचार्यों का शुद्ध को लिपिबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगभग 15वीं शताब्दी के पास आचार्य परंपरा को भी विराम प्राप्त हुआ। उसके बाद यह शुद्ध लिपिबद्ध की परंपरा पंडितों ने संभाली, जिसमें सर्वप्रथम पंडित राजमल जी ने कलश टीका के रूप में किया। इसी परंपरा में अनेक से पंडित हुए।
इनमें एक ऐसे पंडित टोडर दौलत राम जी हुए जिन्होंने पद्य के क्षेत्र में अनेक से आध्यात्मिक भजन एवं रचनाएं लिखी। अब हम इन ऐसे आध्यात्मिक पंडित दौलत राम जी का व्यक्तित्व देखेंगे। पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855-1856 के बीच अलीगढ़ के पास सासनी नामक ग्राम में हुआ। ये पल्लीवाल जाति के नररत्न थे। आपके पिता का नाम टोडरमल था। ये पंडित टोडरमल नहीं अपितु अन्य थे। बड़े होकर आपने व्यवसाय के रूप में वस्त्र व्यवसाय अपनाया, जिसके लिए आप अलीगढ़ आकर रहने लगे। वहीं पर आपकी शादी अलीगढ़ निवासी चिंतामणि बजाज की सुपुत्री से हुई। आपके 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम टीकाराम था। वे भी आपके समान ही अध्यात्म रस कवि थे। आप आदरणीय पंडित जी बड़े ही अध्यात्म के ज्ञाता, आध्यात्मिक एवं उनका जीवन बहुत ही सरल था। आपके संबंध में ऐसा एक घटना आती है, आदरणीय ज्ञानचंद पंडित जी की कक्षा में आई थी कि आपको एक बार एक राजा ने बुलाया और आपसे पूछा कि आप मेरे को 7 तत्व आदि समझाओ। तो आपने उनको एक कोड़ा मारकर उनको 7 तत्व समझाए थे। इससे आपकी बुद्धि की तीव्रता का ज्ञान होता है। आदरणीय पंडित जी का पूर्ण जीवन अज्ञात है। आपके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से एक है दौलत विलास। इसमें आपके द्वारा रचित अध्यात्म रस में भजनों का संकलन है। इसमें अत्यंत गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर उक्ति को चरितार्थ करने वाले करीब 150 भजनों का संकलन है। ये भजन मात्र भक्ति में ही नहीं अपितु पूर्ण जैन धर्म को समेटे हुए गूढ़ रहस्यों से ओतप्रोत हैं। इसकी भाषा भी अत्यंत सरल, प्रवाहमयी तथा सरस है। और आपकी एक विशेषता है कि आपके छंदों आदि में भर्ती शब्दों का अभाव है। आपकी दूसरी रचना है छैडाला। आपकी यह रचना आपको अमर पद प्राप्त कराने वाली तथा गागर में सागर उक्ति को चरितार्थ करने वाली है। इसमें यह समय सार का सार ही नहीं अपितु पूर्ण जैन आगम का सार है। पूर्ण जैन आगम का सार अर्थात इसमें 4 अनुयोग का वर्णन है। जैसे भूगोल का वर्णन होने से कर्णानुयोग तथा 12 व्रत आदि का वर्णन होने से चरणानुयोग, और इसमें संसारी जीव की पूर्ण कथा है, इसलिए इसको प्रथमानुयोग भी कह सकते हैं। और ये द्रव्यानुयोग का तो शास्त्र ही है। इन सब से हमें यह पता चलता है कि पंडित जी का जीवन कितना अध्यात्म में बीता होगा, क्योंकि संपूर्ण जैन आगम को पढ़कर उसे छंदों में एवं परिभाषाओं को आदि आदि पंक्तियों में लिखना कितना कठिन कार्य है। आपने यह ग्रंथ 6 प्रकार की रागों में लिखा होने से तथा आप जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में डाल बचाने का कार्य करती है, उसी प्रकार आपने संसारी जीवों को दुख से बचाने के लिए का उपाय बताया, इसलिए आपकी इस कृति का नाम छैडाला रखा गया। आपकी यह कृति सिद्धांत शास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि आपने इसका अंत सिद्धों के पद पर जाकर किया है। आप पंडित जी का जीवन बहुत ही उस लिपि मतलब ग्रंथ लिखने में व्यतीत हुआ, क्योंकि आपके संबंध में ऐसा आता है कि आप दिन में 5 रुपए के ही छापे लगाया करते थे और बाकी का समय अपने स्वाध्याय आदि में व्यतीत करते थे। आपकी कर्म पद पर्याय पर दृढ़ श्रद्धा थी। आपका पुण्य पाप आदि में लक्ष्य नहीं था, क्योंकि आपने लिखा है पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत बाई। आपका लक्ष्य तो हमेशा आत्मा में ही रहता था। आपने लिखा भी है, क्योंकि आत्म रूप अनुपम अनुपम अद्भुत यहाँ ही लगे भव सिंधु तरे। इसमें आपने शुद्धात्मा के प्रति वर्णन किया है। आपने यह ग्रंथ अपनी आत्मा की परिणति को शुद्ध करने के लिए लिखा है, क्योंकि आपकी हर डाल के अंत में आता है दौलत निज आत्म सुपाग, दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रता मत खोवे। पंडित जी ने इसमें दुख से बचने तथा मोक्ष पद के प्राप्त करने का विधि पूर्वक वर्णन किया है।
इस प्रकार आपका यह ग्रंथ विक्रम संवत 1891 में अक्षय तृतीया को पूर्ण हो गया था। इस प्रकार हमने पंडित जी का हमने देखा कि पंडित दौलत राम जी का पूर्ण जीवन अध्यात्म में, आत्म रस परिपाक में एवं शुद्धोपयोग में और भगवान की भक्ति में व्यतीत हुआ। आदरणीय पंडित दौलत राम जी का देहावसान विक्रम संवत 1923 माघ शुक्ल अमावस्या के दिन पूर्ण सावधान दशा में समाधि पूर्वक दिल्ली में हुआ। अंत में 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। संसार से ममत हट गया आत्म का सहारा लेकर, संसार से ममत हट गया आत्म का सहारा लेकर, मन नाच उठा दौलत जी का, मन नाच उठा दौलत जी का, छैडाला ग्रंथ को देकर, छैडाला ग्रंथ को देकर। जय जय। बहुत ही सुंदर तरीके से अपना भाव व्यक्त किया। इनका भाव कुछ इस प्रकार था। लगी धर्म की रुचि अनोखी, नहीं भाया कुछ जग में, अब कल्याण करूँ निज का और जाऊंगा शिव मग में। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए भाई आयुष जैन ने। और अब आए जितेंद्र जैन, जिनका विषय है 4 गति संबंधी दुखों का वर्णन। और आगे तैयार रहें बहन वर्षा जैन, जिनका विषय है संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्रादि। और अब आए जितेंद्र जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदया और निर्णायक महोदय जी और यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा जय जिनेन्द्र। हम इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय छैडाला एक अनुशीलन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु चतुर्गति के दुखों का वर्णन। तो हम चतुर्गति के दुखों के वर्णन में जब भी समझते हैं तो हमें ऐसी उत्सुकता होती है कि चतुर्गति में से एक ना एक गति तो सुखदायक होगी ही। तो बता दूं कि चारों गति में दुख ही दुख है, किसी भी गति में सुख नहीं है। तो कहते हैं कि मोक्ष यानी मनुष्य गति से जाते हैं तो मनुष्य गति में तो सुख होता ही होगा। तो कहते हैं मनुष्य गति में भी सुख नहीं है, वहाँ भी दुख है। तो हम पहले तिरंज गति को समझते हैं। तो तिरंज गति में यह जीव अनादिकाल से ही निगोद में रहा और आज तक नहीं निकला। और किसी कारण बस यदि वहाँ से निकला, किस प्रकार, जिस प्रकार जब अपन चना सेंकते हैं भाड़ में तो वहाँ से एक आध चना निकल कर बाहर आ जाए, उसी प्रकार यह जीव निकला तो वहाँ से कौन सी पर्याय धारण की, एक इंद्रिय स्थावर हुआ। तो फिर वहाँ से दुर्लभ लाई जाए चिंतामणि, यानी जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न पाना दुर्लभ है उसी प्रकार से यह मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है, यानी कठिन है। और वहाँ भी आया और कौन सी पर्याय धारण की, तरस पर्याय। तरस पर्याय में कौन सी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 4 इंद्रिय पर्याय धारण की। और वहाँ ऐसी पर्याय धारण करके मर के ऐसे अनंत अनेक दुख सहे जिनकी हम कथा नहीं कह सकते। और अंग बता दे कि यह जीव यदि तिरंज गति में आया तो वहाँ कौन सा संगी और असंगी, और दोनों में संगी जो मन से सहित होता है और असंगी जो मन से रहित। तो वहाँ भी सिंहादिक यानी सिंह होता है क्रूर, और वह अपने से निबल यानी जो अपने से निर्बल पशु होते हैं और सिंह सबल तो उस वह निर्बल पशुओं को खाता है। और जब यह जीव खुद निर्बल पशु सबल हुआ तो वह अपने से निर्बल पशु को खाता है। इसी प्रकार तिरंज गति में दुख चलते जाते हैं और वहाँ तो छेदना भेदना ऐसे अनेक दुख सहे जाते हैं। वहाँ कोई पशुओं की पुकार सुनने नहीं होता है, ना पशु बोल सकते हैं कि मुझे प्यास लगी, कि मुझे भूख लगी है। वहाँ तो जो तिरंज गति में दुख सहते हैं वह सहते ही रहते हैं। और कितने धूप में आप देखते हो कि खेत में बैलों को जोता जाता है तो उन्हें प्यास भी लगती, तो कोई वहाँ बताने वाला नहीं रहता कि हमें प्यास लगी है तो मैं पानी दे दूँ, कोई नहीं देने आता। इसी प्रकार वह दुख सहता रहता है। और अंत में जब अति संक्लेश परिणाम यानी बुरे परिणाम होते हैं तो आर्त ध्यान के कारण यह नरक में जाता है। और नरक में कैसे जाता है, जैसे उल्टे करता यानी सिर के बल जाता है तो वहाँ की भूमि से स्पर्श होता ही और ऊपर उछलता है। जैसे फुटबॉल को ऐसे उछल यानी तो वह ऊपर ही उछलती है, उसी प्रकार यह जीव सिर के बल जाता है और ऊपर उछलता है। तो वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से इतना दुख होता है कि यहाँ पर यदि हजारों बिच्छू एक साथ काट लें तो उतना दुख नहीं होगा जितना नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। और वहाँ की भूमि इतनी दुर्गंध युक्त है कि यदि वह ऊपर अपने मध्य लोक में आ जाए तो कोसों दूर तक वसी जीव मर जाएं,
यानी अभी अपन सड़क से गुजरते हैं तो हमें दुर्गंध आती है, तो हम कैसे रूमाल लगा लेते हैं या हाथ से नाक बंद करके निकलते हैं, लेकिन वहाँ इतनी दुर्गंध और वहीं रहते हैं। तो इस जीव ने जितनी आयु बांधी है नरक की उतनी वह पूर्ण करके ही आता है। कैसे कि वहाँ जो सेमल का वृक्ष होता है उसके पत्ते तलवार की धार के समान होते हैं, और यह जीव आराम के लिए वहाँ जाता है, वहाँ जाता है उस वृक्ष के नीचे बैठने के लिए। तो उसके पत्ते जब उसके शरीर पर गिरते हैं तो इतने तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वह फिर जुड़ जाते। वह जीव मरता नहीं है क्योंकि अभी उसकी आयु नरक में पूर्ण नहीं हुई। इसी प्रकार वहाँ दुख सहता रहता है, वहाँ भी अनंत दुख सहता है। और इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों में जितना भी अनाज है वह सारा खा जाए तो भी भूख ना लगे। तो हम सोचते हैं कि तीनों लोगों में कहाँ कहाँ अनाज होगा, तो हिसाब लगाने नहीं बैठना है अपन को सिर्फ तीनों लोगों के अनाज के खाने के माध्यम से यह समझाना कि वहाँ कितनी भूख लगती है और कितना दुख होता है और कितनी प्यास लगती, कि तीनों लोगों में यानी जो सिंधु नीर का प्यास पानी भी पी जाए तो भी उसकी प्यास नहीं मिटती। तो हम समझते कि इतनी प्यास और इतनी भूख लगती, ऐसी नरक गति में दुख है, तो हम ऐसी नरक गति को धारण ही क्यों करें। यदि हमें नरक गति को धारण नहीं करना है तो हमें अपने परिणाम अच्छे बनाने हो, क्योंकि कहा परिणाम बंधो परिणाम मुक्ति, परिणाम से ही बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है। उसके बाद हम मनुष्य गति के वर्णन पर आते हैं। तो मनुष्य गति में भी यह जीव इतना दुख सहता है कि जब माँ के पेट में रहता है तो वह उल्टा रहता है, यानी सिर के बल और पैर ऊपर, तो ऐसा उल्टा लटका रहता है जी माँ के उदर में भी। तो वहाँ इतने दुख सहता है कि यदि माँ चरपरा खाए तो उसे भी जलन होती है और माँ गर्म खाए तो उसे वायु भी जलन होता है। तो वहाँ से निकलते समय भी यह जीव जब माँ के पेट से निकलता है तो भी इसे कि इतना दुख होता है कि कभी कभी बच्चा ही मर जाता है, कभी कभी माँ ही मर जाती, कभी कभी दोनों ही मर जाते हैं, इतना दुख होता है। और यौवन अवस्था में यानी इसने बालपन में ज्ञान लिया तो वह भी कम लिया और खेलते समय पूरी जिंदगी बिता, और यौवन अवस्था में ज्ञान लिया तो वह बिल्कुल स्त्री और विषय भोगों में लगा रहा तो वहाँ ज्ञान नहीं हो पाया। और वृद्ध अवस्था आई तो इतना दुख हुआ कि वह एक खाट पर पड़े पड़े ऐसी बीमारी लग गई कि शक्ति कम हो गई देखने की, पैरों में इतना दर्द कि उठ नहीं पा रहा, लकड़ी के सहारा लेने पड़ता है, ऐसे दुख होते हैं। तो मनुष्य गति में अनंत दुख होते हैं। तो ऐसा नहीं कहते कि मोक्ष पद जाते हैं तो मनुष्य गति में दुखी ना हो, मनुष्य गति में भी दुख हैं। और अब हम आते हैं नरक गति पर, तो नहीं देव गति पर। देव गति पर आते हैं तो कहते कि देवों में सुख भोग है, यानी सुख भोगते हैं, तो वहाँ भी वांछा रहे सुख नहीं है, वहाँ भी इच्छा होती है और सुख भोगते हैं। और दूसरों जो देव जाता है वहाँ पर शुभ कर्म के उदय से, तो दूसरे देवों का व्यवहार देख करके वह उससे यानी मन में दुखी होता है और वहाँ दुख सहता है। हम समझते हैं कि वास्तव में इन चारों गतियों में दुख नहीं है, वास्तव में इन चारों गतियों में दुख नहीं है। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के कारण ही दुखी है। यह जीव इन चारों गतियों में दुख भोगता है, इसलिए इन चारों गतियों को दुख रूप कहा जाता है। वास्तव में इन चारों गतियों में दुख नहीं है। इसी मंगलवार में अपनी वाणी को राम देता। दुख के कारण गतिया सारी, मोह के वश में फिरते अज्ञानी, अपने आत्म के समक्ष जगत की सारी वस्तु धरी। इस प्रकार के बहुत सुंदर तरीके से भाव प्रस्तुत किए जितेंद्र जैन ने। अब अगले वक्ता के रूप में आए वर्षा जैन, जिनका विषय है संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रादि भाव। जो भी वक्ता यहाँ पर आएंगे वे अपना माइक अपने हाथ से सही करेंगे। सभी को सादर आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी को सादर जय। आज की इस वर्तमान गोष्ठी का विषय है छेड़ाला एक अनुशीलन, जिसमें मेरा विषय है संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप। संसार के कारणभूत अर्थात संसार का भ्रमण। संसार माने चार गति और भ्रमण माने जन्म मरण करना या भटकना, अर्थात इन चारों गतियों में जन्म मरण करना। जन्म मरण करना यह जीव संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारणवश ही संसार में भ्रमण करता है। यह जीव संसार में संसार भ्रमण के कारण ही जीव बहुत दुखी है। और
पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला के माध्यम से यह बताया है कि जीव संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के कारणवश बहुत दुखी है। उन्होंने बताया कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। पंडित दौलत राम जी ने बताया कि यह जीव मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के वश ही बहुत दुखी है और संसार में रहते हुए अनेक दुखों को भोगता है। पंडित दौलत राम जी इसमें बताया है कि जैसे कोई संसार में भ्रमण करना ही जीव का सबसे बड़ा दुख है। जैसे किसी भूखे को भोजन ना मिलना उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, उसी प्रकार संसार में भ्रमण करना ही जीव के लिए सबसे बड़ा दुख है। अब हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के स्वरूप को समझते हैं। मिथ्या मतलब उल्टा और दर्शन मतलब श्रद्धा, यानी उल्टी श्रद्धा। मिथ्या मतलब उल्टा और ज्ञान माने जानना, यानी उल्टा जानना। मिथ्या माने उल्टा और चारित्र माने आचरण। उल्टी श्रद्धा करना, उल्टा आचरण और उल्टा आचरण करना ही ये संसार भ्रमण के मूल कारण है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, अपनी आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न नहीं जानना और देवशास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान करना, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का कहा गया है, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित माने जो नया ग्रहण किया गया है, अर्थात जो मिथ्या गुरु, देव और धर्म का सिद्धांत करता है उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। और अग्रहित माने जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अर्थात जो 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत करना अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। पंडित दौलत राम जी ने मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहा है कि सभी जीवादि 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान करना मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और मिथ्या ज्ञान अग्रहित और ग्रहित के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। ग्रहित जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के सर्व प्रकार के रचे हुए मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से पढ़ना, लिखना, सुनना अथवा चिंतन करना, यह ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ भी ज्ञान होता है वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। पंडित दौलत राम जी ने मिथ्याचारित्र का स्वरूप लिखते हुए कहा है कि विपरीत श्रद्धान और विपरीत ज्ञान के पश्चात जीव उसी तरह का विपरीत आचरण करता है तो वह अग्रहित मिथ्याचारित्र कहलाता है। ग्रहित मिथ्याचारित्र 2 प्रकार का कहा गया है, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित जो यश, धन, संपत्ति आदि की इच्छा से कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली कषाय करता है, करने वाली अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अग्रहित जो ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन सहित पांचों इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करता है, उसे अग्रहित मिथ्याचारित्र कहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने बताया है कि जब यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र को नहीं छोड़ेगा तब तक यह संसार भ्रमण को नहीं त्याग सकता। अतः हमें इन सबको मिथ्यात्व को महादुख जानकर उसे छोड़ना चाहिए और छोड़कर संसार भ्रमण को भी त्यागना चाहिए। जय जय। अच्छे तरीके से अपना भाव प्रस्तुत किया। इनका भाव कुछ इस प्रकार था, अज्ञान के कारण जग में फिरता, मिथ्या धर्म के कारण गिरता,
मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में उलझा मानव कभी न तिरता। इस प्रकार से भाव प्रस्तुत किए बहन वर्षा जैन ने। और अब आए सपन जैन, जिनका विषय है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप। और आगे तैयार रहें भाई अंकुश जैन, जिनका विषय है भेद विज्ञान की महिमा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं संचालक महोदय एवं संयोजक महोदय एवं ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे सभी अध्यात्म प्रेमी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे समक्ष छेड़ाला एक अनुशीलन इस विषय को लेकर एक अद्वितीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरा मार्मिक विषय है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हमें से पंडित दौलत राम जी के छेड़ाला के अनुसार समझते हैं। पंडित दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में लिखा है कि बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म जीव त्रिधा है। अर्थात बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये तीनों ही जीव के भेद हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम बहिरात्मा क्यों लिया, अंतरात्मा पहले क्यों नहीं लिया, परमात्मा क्यों नहीं लिया। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है, फिर उसके बाद वह मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर भी प्रतिमा को देखकर उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए अपने अंदर देखता है, अपने अंदर जाता है। उसी प्रकार जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो बहिरात्मा, और जो मंदिर में जाता है वो अंतरात्मा, और जो प्रतिमा को देखकर उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए अपने अंदर जाता है वो परमात्मा। तो इसमें एक तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। एक किसके भेद हैं? जीव के भेद हैं। तो सर्वप्रथम जीव किसे कहते हैं यह समझते हैं कि जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव करते हैं उन्हें जीव कहते हैं। जीव चैतन्यमय, उपमा से रहित एवं अमूर्तिक होता है। तो पहला वेद है इसका बहिरात्मा। तो बहिरात्मा को समझते हैं, छेड़ाला में लिखा है कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। अर्थात जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा तत्वों के विषय में मूर्ख है, अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। इसके बाद आता है अंतरात्मा। तो अंतरात्मा जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न मानते हैं उन्हें अंतरात्मा कहते हैं। छेड़ाला में आया है तीसरी डाल में कि उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी। अर्थात अंतरात्मा के तीन भेद होते हैं। पहला है उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा लिखा है कि द्विविध संगविन स्तुति उपयोगी मुनि उत्तम निर्ध्यानी। अर्थात जो दो प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं एवं अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के शुद्धोपयोगी मुनि को ही उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। उत्तम अंतरात्मा में आया है कि दो प्रकार के परिग्रह से रहित। दो प्रकार के परिग्रह अर्थात मूल तो परिग्रह के दो ही भेद होते हैं। पहला अंतरंग परिग्रह और दूसरा बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के भी 14 भेद होते हैं। पहला मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान, दासी दास और वस्त्र और बर्तन। इस प्रकार अंतरात्मा की बात हुई। अब मध्यम अंतरात्मा। तो जो 5वें और 6वें गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं वह मध्यम अंतरात्मा होते हैं। मध्यम अंतरात्मा के जीव इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते और 28 मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं। इसके बाद आता है जगन अंतरात्मा। तो जगन अंतरात्मा अविरत सम्य दृष्टि जीव को ही जगन अंतरात्मा कहते हैं। अविरत सम्य दृष्टि अर्थात जो वृत्तों से रहित तो हैं तो भी सम्यक दृष्टि हैं। और छेड़ाला में आया है कि ये तीनों ही उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जगन अंतरात्मा तीनों ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। इसके बाद आता है परमात्मा। तो परमात्मा के दो भेद होते हैं। पहला है सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा में जो सा यानी सहित और कल यानी शरीर, जो शरीर से सहित हैं अर्थात अरिहंत परमेष्टि, उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। छड़ाला में आया है कि श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। अर्थात जो 4 घातीय कर्मों को नाश कर चुके हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन चारों घातीय कर्मों को नाश कर चुके हैं और लोकालोक को जानने वाले हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं, यानी सकल परमात्मा कहते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं
कि जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। इसके बाद आता है निकल परमात्मा, जो नियान रहित और कल्याण शरीर, जो शरीर से रहित होते हैं, अर्थात सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। तो छेड़ाला में आया है कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोग सर्व अनंता। अर्थात ज्ञान ही जिनका शरीर है और 3 प्रकार के कर्म मलों से रहित है। 3 प्रकार के कर्म मल कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञान वर्ण आदि को द्रव्य कर्म कहते हैं, और भाव कर्म मिथ्या राग देश और क्रोध आदि को भाव कर्म कहते हैं, और नौ कर्म शरीर आदि को नौ कर्म कहते हैं। तो जो ज्ञान ही जिनका शरीर है और 3 प्रकार कर्म मलों से रहित हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि अमल हैं, स्वच्छ हैं और अनंत सुख को भोगने वाले हैं। और इन तीनों की परिभाषा समझी तो इसके बाद कौन छोड़ने योग्य है, कौन जानने योग्य है, कौन ग्रहण करने योग्य है, इसको भी समझ लें कि बहिरात्मता हे जानी तजी अंतरात्म हुजे और परमात्म का ध्यान निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। अर्थात बहिरात्मा पने को हे जानकर छोड़ देना चाहिए और अंतरात्मा हो जाना चाहिए और परमात्मा का निरंतर ध्यान करना चाहिए। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्तियां और सुन लीजिए कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है, जिसके आगे राह नहीं है। कर्मों के वशीभूत रहता बहिरात्मा, कर दिया है कर्मों का जिन्होंने खात्मा, ऐसा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भाव प्रस्तुत किए भाई सपन जैन ने। अध्यक्ष महोदय जी का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपाध्याय कनिष्ठ का क्रम यहाँ पर समाप्त हो जाता है और वरिष्ठ का क्रम प्रारंभ होता है। यहाँ पे अगले वक्ता के रूप में आए अंकुश जैन, जिनका विषय है वेद ज्ञान की महिमा, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे प्रतीक जैन, जिनका विषय है वैराग्योत्पादक 12 भावनाएं और अनुप्रेक्षाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है छेड़ाला एक अनुशीलन, जिसमें से मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है भेद ज्ञान की महिमा। हमें हर किसी का भेद विज्ञान करना चाहिए और हमें हर किसी का भेद विज्ञान करने की शक्ति है, और हमें हर किसी का भेद विज्ञान, और इसे पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 50वें प्रश्न में एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कोई पागल व्यक्ति को किसी ने वस्त्र पहना दिया है और वह वस्त्र में वह उस वस्त्र को अपना अंग मानकर उसके अधीन रहता है और उसको वस्त्र को अपना ही मान लेता है, और जब कोई उस वस्त्र को खींचता है तो वह उससे खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार कर्मोदय के कारण शरीर खेद खिन्न होता है, और जिसको इसका ज्ञान हो गया है उसे वास्तविक भेद विज्ञान हो गया है। वास्तविक भेद ज्ञान हो गया, और वास्तविक भेद विज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की महिमा बताते हुए पंडित दौलत राम जी छेड़ाला ग्रंथ की 4ठी ढाल के 8वें 9वें छंद में लिखते हैं, जे पूरब शिव गहे जाई अरु आंगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं, विषय चाहे दब दाय जगत जन अग्नि दजावे, तास उपाय न ज्ञान आन बहु ज्ञान बुझावे। अर्थात जो जीव पूर्व में मोक्ष गए हैं और अभी जा रहे हैं और वर्तमान में मोक्ष जाएंगे, वे सब भेद विज्ञान के ही प्रताप से जा रहे हैं। ऐसा मुनियों के नाथ अरिहंत परमात्मा कहते हैं। जिस प्रकार दावानल जंगल में अग्नि लगने के कारण वहाँ की संपूर्ण वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार विषयों की चाह रखने वाला संसारी जीव अत्यंत दुख पाता है, महा कष्ट पाता है। पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजीवन से फिर थाई। अर्थात यह व्यक्ति पुण्य के फल में
अर्थात यह व्यक्ति पुण्य के फल में हर्ष मनाता है और पाप के फल में खेद खिन्न होता है। ऐसा उसे छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार ये पांच विषयों के अधीन होकर यह जीव खेद करता है और हर्षित होता है। लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म जाओ। लाख बात की एक बात यही है कि निज आत्मा का आश्रय करके और संपूर्ण दंड फंदों को छोड़कर निज आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद समयसार की ख्याति टीका में समागत कलश 131 में लिखते हैं, भेद विज्ञान तहा सिद्धा ये किल केचना अस्सैवा भाव तो बद्धा ये किल केचना। अर्थात भेद विज्ञान के माध्यम से अभी तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वे सब भेद विज्ञान के माध्यम से गए हैं, और जो जीव अभी संसार में बंधे हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही बंधे हुए हैं। जिस प्रकार जंगल में लगने वाली आग संपूर्ण वस्तुओं को जला देती है, उसे बुझाने के लिए मेघों की मूसलाधार बारिश ही समर्थ है। उसी प्रकार पांच इंद्रियों के विषयों की चाय जीव को संसार में भटकाती है, और उस चाय को रोकने के लिए ज्ञान रूपी मूसलाधार बारिश ही उसमें समर्थ है। इसलिए पुण्य के फल में प्राप्त अनुकूल संयोगों में यह व्यक्ति हर्षित होता है, और पाप के उदय में प्रतिकूल संयोग होने पर यह व्यक्ति खेद खिन्न होता है। जो खेद खिन्न होता है और विलक कर होता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल संयोग पौद्गलिक पर्याय हैं, वह आती जाती रहती हैं, वह कभी स्थिर रहने वाली नहीं है। इनसे हमारा कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। लाख बात की एक बात यही है कि इन संयोगों पर से उपयोग हटाकर अपनी निज आत्मा पर उपयोग लगाव स्थापित करो, और जगत के सभी मानसिक द्वंद तथा शारीरिक फंदों से छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। पंडित बनारसी दास जी भेद ज्ञान की महिमा बताते हुए नाटक समयसार में कहते हैं, भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। अर्थात मानो भेद ज्ञान साबुन हो गया है और समता भाव पानी हो गया है, और अंतरात्मा धोबी हो गया है, और आत्मा में जो विकृत परिणाम है वो मैले कपड़े हो गए हैं। इसलिए अंतरात्मा रूपी धोबी समता रूपी पानी से भेद विज्ञान रूपी साबुन के माध्यम से आत्मा के विकृत परिणामों को धो रहा है। तात्पर्य यह है कि भेद ज्ञान वह उपाय है जिसके माध्यम से विकृत गुण रूप आत्मा को निर्मल किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है। अब पंडित बनारसी दास जी इसी का उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धूल को शोधने वाला धूल में से सोना चांदी निकाल लेता है, जिस प्रकार अग्नि मैल को जलाकर स्वर्ण शुद्ध सोने को निकाल लेती है, जिस प्रकार दही को मथने वाला मक्खन निकाल लेता है और राजहंस पानी को छोड़कर दूध पी लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के आश्रय से अपनी आत्मा का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं और पर पदार्थों का उच्छेद करते हैं। और हम भी पर पदार्थों का उच्छेद करें, आत्मा अनुभव करें, आत्मा का वेदन करें। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम। अच्छी तरीके से अपना भाव प्रस्तुत किया भाई अंकुश जैन ने। इनके भाव कुछ इस प्रकार थे, कल्याण करके निष्का कर लो भेद विज्ञान, हर वस्तु भिन्न भिन्न नहीं होती एक समान। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए भाई अंकुश जैन ने। और अब आए प्रतीक जैन, जिनका विषय है वैराग्य उत्पादक भाराएं भावनाएं अनुप्रेक्षाएं। और आगे तैयार रहे सर्वेश जैन, जिनका विषय है स्वरूपाचरण चारित का स्वरूप। और अब आए प्रतीक जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय
एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जयनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रवर्तमान गोष्ठी के विषय छेड़ाला एक अनुशीलन है, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य वैराग्योत्पादक 12 भावनाएं हैं जो छेड़ाला की 5वीं डाल पर आधारित हैं। अतः अभी हम यहाँ पर 12 भावनाओं के स्वरूप को समझेंगे कि अनपेक्षा जिनागम का बहुत चर्चित विषय है। मुख्यतः सभी ज्ञानियों ने इनका वखान किया है क्योंकि यह संसार और मुक्ति का कारण है। कहा भी है कि भावना भवनाशनी भावना भववर्धिनी। यहाँ पर भावना को भव का नाश करने वाली और भव को बढ़ाने वाली भी कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भावना को भव को बढ़ाने वाली और भव को नाश करने वाली भी कहा है। इसके लिए हमें भावनाओं के स्वरूप को जानना होगा कि भावना अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन, किसी वस्तु की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप का बार बार विचार करना वह चिंतन है। चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु यदि वह चिंतन विषय कषाय के पोषण के लिए किया जाए तो वह चिंतन ना होकर चिंता नाम पाता है, जो अधिक खतरनाक है। चिंता के लिए कहा भी है कि चिंता चेतन को दहे चिता दहे निर्जीव, कि चिता तो केवल निर्जीव को ही देती है, लेकिन चिंता चेतन अर्थात सजीव को भी देती है। आगे कहते हैं चूंकि चिंतन और ध्यान संगी जीवों के सहज स्वभाव हैं, चूंकि चिंतन और ध्यान संगी जीवों के सहज स्वभाव हैं, किंतु चिंतन की धारा और ध्यान का ध्येय सम्यक ना हो तो उसके लिए वह भवताप का नाशक ना होकर भवों को भटकाने का हेतु भी बन सकता है। अतः चिंतन और ध्यान का नियमन अनिवार्य है, और उस चिंतन और ध्यान का नियमन 12 भावनाओं के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि 12 भावनाएं वैराग्योत्पादक व तत्वपरक होने से सम्यक दिशाबोध दे सकती हैं। अतः हमें 12 भावनाओं के नाम के साथ साथ उनका सम्यक परिज्ञान भी होना आवश्यक है। 12 भावनाओं के नाम निम्न हैं: अनित्य, असृण, संसार, एकत, अनियत, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म भावना। यहाँ पर हम 12 भावनाओं के स्वरूप को समझेंगे कि अनित्य भावना अर्थात क्या। अनित्य अर्थात जिन स्त्री पुत्र आदि के संयोगों में तू निरंतर रहना चाहता है वे अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, क्योंकि वे तुझे छोड़कर कभी भी जा सकते हैं या तू उन्हें छोड़कर कभी जा सकता है। तो फिर अजीब उन मरण आदि को टालने के अनेक उपाय करता है कि किस प्रकार उनसे बच सके, उन्हें रोकने के अनेक उपाय करता है, किंतु ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो तुझे उनको विछोड़ने से बचा सके। यह असृण भावना। हमने देखा कि अनित्य और असृण भावना दोनों में ही मृत्यु की चर्चा है। कैसे कि मरना होगा, यह तो अनित्य भावना है, और कोई बचा नहीं पाएगा, यह असृण भावना है। पश्चात यह भी सोच सकता है कि ये संयोग नहीं तो ये वाले संयोग मिल जाएंगे, ये नहीं तो ये वाले संयोग मिल जाएंगे। इसी बात को आगे संसार भावना में कहते हैं कि यह जो संयोग हैं वे दुख रूपी हैं, दुख का कारण हैं, क्योंकि जिन जीवों ने संयोगों में सुख बुद्धि करके रखी है वे संसार में अभी तक भरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार संसार भावना में बताया है। पश्चात यह जीव सोच सकता है कि दुखों की तो बात है, हम सब मिलजुल कर भोग लेंगे, और क्या है। तो आगे कहते हैं कि नहीं, जो कर्म तूने किए हैं वो तुझे अकेले ही भोगने पड़ेंगे, क्योंकि तू संसार में अनादि अनंत अकेला है और जो तूने कर्म किए हैं वे तुझे अकेले ही भोगने पड़ेंगे। इसी बात को नास्ति से अनित्य भावना में कहते हैं कि क्या कि जो तूने कर्म किए हैं उनको भोगने में कोई तेरा साथी नहीं होगा, यहाँ तक कि सब स्वार्थ के साथी हैं, यहाँ तक कि तेरे सबसे समीप रहने वाला तेरा शरीर ही तेरा साथी नहीं होगा, तो स्त्री पुत्र आदि का खाक तेरे साथी होंगे। इस प्रकार हमने देखा कि अनित्य एकत्व अनित्य भावना। आगे कहते हैं कि जिस शरीर को तू अपना मानकर उसी में नित्य प्रति रति करता है वह शरीर भी दुखों की खान है। एक प्रकार से कहें तो संसार में रहने की जड़ भी शरीर है, क्योंकि उसी के माध्यम से पहली बात तो वह राग द्वेष का घर है, मूल बात मलमूत्र का घर है, और सब प्रकार के विकारों की जड़ एक प्रकार से शरीर ही है। अतः अशुचि भावना में बताया है कि वह शरीर छोड़ने योग्य है, किंचन मात्र भी रति करने योग्य नहीं है। रति करने योग्य तो एकमात्र दो आत्म तत्व ही है। इस प्रकार प्रारंभिक 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराकर भेद विज्ञान की प्रथम श्रेणी पार करा दी। अब आगे कहते हैं, अब आगे आश्रय भावना में कहते हैं कि वे जो मिथ्यात्वादी कसाय भाव हैं वे दुख रूप हैं, दुख का कारण है तथा दुख का घर है, मलिन है, और आत्मा सुख रूप है, सुख का कारण है, सुख का घर है तथा पवित्र है। इस प्रकार आश्रय भावों से दृष्टि हटाकर एक आत्मा को ही मुख्य किया है, और अतीन्द्रिय आनंद रूप संबंध निश्चित तत्वों का परिज्ञान कराते हैं और उन्हें धारण करने की प्रेरणा देते हैं। आगे लोक भावना में कहते हैं कि यह जो लोक है सद्द्रव्यमय है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसकी सत्ता अनादि अनंत है, यह किसी से नाश होने वाला नहीं है, ना इसको कोई बना सकता है। इस प्रकार लोक भावना में लोक को अखंड बताया है, उसको कोई ना तो मिटा सकता है ना कोई बना सकता है। इस प्रकार लोक भावना में एक प्रकार से
लोक को अनादि अनंत बताया है। आगे बोध दुर्लभ और धर्म भावना कि उस रत्नत्रय की प्राप्ति करना अत्यंत दुर्लभ है। रत्नत्रय अर्थात धर्म, धर्म अर्थात बोधि, बोधि दुर्लभ कि उस रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति करना अत्यंत दुर्लभ है और उस रत्नत्रय धर्म को प्राप्त करना ही सार है, मनुष्य स्वभाव का सार है। इस प्रकार धर्म भावना में बताया। धर्म बोध दुर्लभ और धर्म भावना में एक संबंध है कि इसमें धर्म तत्व की मुख्यता है। वह कैसे कि उस रत्न धर्म को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति ही सार है, बाकी सब असार है। इस प्रकार हमने 12 भावनाओं के स्वरूप को जाना। यहाँ पर एक प्रश्न संभव है कि ये भावनाएं 12 ही क्यों हैं, तो उसके समाधान में कहते हैं कि इन 12 भावनाओं के क्रम में भेद विज्ञान का क्रमिक विकास स्पष्ट लक्षित होता है। वह कैसे कि प्रारंभिक 6 भावनाओं में वैराग्योत्पादक कथन करने के बाद तत्प्रेरक उपदेश दिया जाता है। अंत की 6 भावनाओं में तत्प्रेरक उपदेश दिया जाता है। फिर उसके बाद अंत में बोधि दुर्लभ और धर्म भावना में रत्नोत्तर रूप आत्मित को ही मुख्य किया जाता है। इस प्रकार 12 भावनाओं के क्रमिक सेवन से ही जीव को सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक और बात है कि जितने भी ज्ञानियों ने 12 भावनाओं का वखान किया है, जितने भी ज्ञानियों ने 12 भावनाओं का वखान किया है, उनमें उन्होंने नास्तिकपरक कथन ही क्यों किया है। उसके लिए एक बात आती है कि सबसे पहले तो मैं जिनसे अनुराग है उनसे द्वेष कराया, फिर जिनसे उनसे द्वेष हुआ को तो हम अनुराग किससे करें, तो वहीं पर कहते हैं कि वास्तव में तो ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय और श्रद्धा का श्रद्धेय एकमात्र तो आत्मा ही है, वही रमने योग्य है, वही जमने योग्य है, वही धारण करने योग्य है। इस प्रकार आत्मा के ध्यान पूर्वक 12 भावनाओं को भाकर जी मुक्ति पाते हैं। हम सब भी शीघ्र 12 भावनाओं के चिंतन मनन पूर्वक अपनी आत्मा को ध्यान का ध्येय बनाए इसी मंगल भावना के साथ मणिग्राम। जय हिंद। बहुत अच्छी तरीके से विषय प्रस्तुत किया। वैराग्य को जगाती है, राग को भगाती है, ये है 12 भावना जो मोक्ष मार्गों को बताती है। शुरुआत में सभी को बताया था कि सभी को मुख्य बिंदु लिखना है। अब मुख्य बिंदु बताने के लिए मैं बुला रहा हूँ शास्त्री सेकंड ईयर से विनीत जय, वे आए और भेद ज्ञान की महिमा के विषय में मुख्य बिंदु बोले। नमो सिद्धार्णम। अभी गोष्ठी छैडाला पे हो रही है और इसमें अंकुश जैन का विषय था कि भेद विज्ञान का स्वरूप। तो इन्होंने बताया था सबसे पहले सम्यक दर्शन कि भेद विज्ञान होगा कैसे। तो उसकी एक बात इन्होंने बताई थी कि लाख बात की बात यही निश्चय और ध्याओ। ये सबसे पहले तो क्या करना कि अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा को जाने कैसे कि सबसे पहले मोह राग द्वेष को छोड़ के अपनी आत्मा को जानेंगे, तब वो कैसा कि सम्यक दर्शन, कैसा निश्चय सम्यक दर्शन। तो उसको जानना है, पहचानना है, उसमें रमना है। तो ऐसा वो सम्यक दर्शन कैसे कि भेद विज्ञान से होगा। तो वो भेद विज्ञान की बात कर रहे थे। भेद विज्ञान कैसे होगा कि मोह राग द्वेष को छोड़ के अपनी आत्मा को जानेंगे, ऐसा भेद विज्ञान हमें करना है। और उस भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन होगा, उसके अनुरूप सम्यक ज्ञान होगा और उसके अनुरूप आंशिक जो चारित्र है वो प्रकट होगा। तो ऐसा भेद विज्ञान हमें करना है। इस प्रकार इनके कुछ मुख्य बिंदु थे। मुख्य बिंदु जैसे चाहे थे वैसे नहीं है। और मुख्य बिंदु बताने के लिए विशाल जैन ग्वालियर। अंकुश जैन का विषय था भेद विज्ञान की महिमा। उन्होंने भेद विज्ञान की महिमा बताते हुए कहा था कि जो वास्तविक भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। उन्होंने भेद विज्ञान की महिमा को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जे पूरब शिव गए जाहीं और आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। कि जो आज तक सिद्ध हुए हैं, जो पूर्व में शिव सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, एवं जो आगे मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, एवं जो अभी वर्तमान में मोक्ष पद को प्राप्त कर रहे हैं, वो सब महिमा भेद विज्ञान की है, जिनके कारण मोक्ष पद को प्राप्त किया गया है। ऐसा बताया था कि जिस प्रकार जंगल में लगी आग अर्थात दावानल संपूर्ण जंगल को भस्म कर देती है,
एवं उस जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए समर्थ एकमात्र जो वर्षा है, वर्षा की झड़ी है, वही समर्थ होती है। उसी प्रकार की पंचेंद्रिय विषयों की आग जो व्यक्ति के जीवन में लगी है, जो ऊहापोह वो संसार के विषयों में लगकर कर रहा है, उस दावानल को उसकी उपमा दी थी कि उस दावानल को बुझाने में समर्थ एकमात्र भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी वर्षा ही है। फिर एक आत्मख्याति टीका का आचार्य अमृतचंद्र देव का कलश का उदाहरण देते हुए कहा था, 131वां नंबर का कलश था कि भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा ये किलकेचना अस्य भावा बद्धा बद्धा ये किलकेचना, कि जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से ही मोक्ष गए हैं, एवं जितने भी जीव आज तक सिद्ध, जितने भी जीव आगे सिद्ध होंगे वो सब भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध होंगे। फिर नाटक समय सार का उदाहरण देते हुए कहा था कि ये भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान को बताया था साबुन के समान, और समता भाव को बताया था पानी के समान, और अंतरात्मा धोबी और विकृत परिणाम मैल। संधि ऐसे बैठाई थी कि भेद विज्ञान रूपी साबुन से एवं समता रूपी जल से जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा अर्थात जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसने भेद विज्ञान से जीव एवं शरीर का भेद विज्ञान कर लिया है, उनको भिन्न भिन्न जान लिया है, वैसा अंतरात्मा रूपी धोबी विकृत परिणाम रूपी मेल को अर्थात आश्रय भाव को समता रूपी जल से एवं भेद विज्ञान रूपी साबुन से भिन्न भिन्न कर देता है। फिर आगे बताया था कि जिस प्रकार दही से मक्खन को भिन्न कर लिया जाता है, और ना जिसको शुद्ध सोने की पहचान होती है वो धूल से भी सोने को निकाल लेता है, अग्नि से शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। और जो राजहंस होता है, जो हंस होता है, उसके सामने अगर दूध रख दिया जाए तो दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। तो जिस प्रकार उसको इन सब भिन्न भिन्न उनकी पहचान होती है, उसी प्रकार भेद विज्ञान के बल से जिस जीव को भेद विज्ञान है वो जीव क्या कहते हैं, शरीर और आत्मा, इन दोनों को अलग अलग जान लेता है। ये वास्तव में महिमा भेद विज्ञान की ही है। हम सभी भेद विज्ञान को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। जय जय। बहुत ही अच्छी मुख्यबिंदु बताने का प्रयास किया। हमें भी चाहिए कि हम पेन और डायरी लेकर ही बैठे हैं, है ना। और अब आगे आए सर्वेश जैन, जिनका विषय है स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप, और आगे तैयार रहे पारस जैन, जिनका विषय है समय सार लघु छह डाला लघु समय सारे कैसे। और अब आए सर्वेश जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण बंधुओं को मेरा सादर जय जय। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है लघु समाचार छह डाला, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप। सबसे पहले हम स्वरूपाचरण का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो क्या कि अपने स्वरूप में चरण करना ही स्वरूपाचरण है। अब चारित्र को हम देखते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित अपने स्वरूप में चरण करना, रमन करना, अर्थात स्वभाव में आकसाय रूप प्रवृत्ति करना ही चारित्र। वह चारित्र चार प्रकार का है: स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र को अब हम देखते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित अपने आत्मानुभव पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिरता होना ही स्वरूपाचरण है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान वृत्ति को होता है और यह बीतरागी मुनिराज को होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि यह तो मुनियों की बात है, इससे हमें क्या लाभ है? भाई, यह बात मुनियों को नहीं समझा रहे हैं, यह बात तो आत्मा का अनुभव करने के लिए तुझे समझा रहे हैं। इसे समझकर अनुभव करने के बाद भी शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा प्रकट करने पर मोक्ष होता है, और मुनि दशा के बिना मोक्ष नहीं होता। अब पंडित दौलत राम जी छह ढाला की छठवीं ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन परम पैनी सुबद चैनी डारी अंतर वेदिया वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण चैनी द्वारा पत्थर आदि के दो भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार बीतरागी मुनि स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय भेद विज्ञान रूपी चैनी के द्वारा आत्मा के स्वरूप को दिव्य कर्म से तथा शरीरादिक नौ कर्म से तथा राग देश आदि रूप भाव कर्मों से भिन्न कर देता है, और अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानता है
तब जो स्वानुभव में गुणगुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता। वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं तब ध्यान ध्याता ध्येय ऐसे भेद नहीं होते, वचन का भी विकल्प नहीं होता। आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, आत्मा का जो भाव है वही क्रिया होती है। अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं और शुद्धोपयोग के बिना चेतन में परिणाम एकाकार नहीं होते। एकाग्रता बिना निर्विकल्पता नहीं होती और निर्विकल्पता के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसी दशा धन्य है। कुंद कुंदाचार्य ने चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि को धन्य कहा है। अब शुद्धोपयोग की जो अचल दशा प्रकट होती है उसमें जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण देखते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण न्याय और निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं है, किंतु गुणगुणी का भेद भी नहीं होता। ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप हूँ, मुझ में कोई राग आदि भाव नहीं है, मैं साधु साधक हूँ, एक रूप हूँ, मैं कर्म कर्म फल से पृथक हूँ, मैं ज्ञान दर्शन रूप निर्मल ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध चेतन भंडार का पुण्य पाप से रहित हूँ। अब स्वरूपाचरण चारित्र और अनंत दशा। स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब विचार करके अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं तब जो उन्हें आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र या अहमेंद्र को भी नहीं होता। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वादव्य में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था प्रकट होती है। स्वरूपाचरण चारित्र में मात्र अनुभूति का रस बरसता है। राग के साथ एकत्व बुद्धि तोड़कर चेतन में एकत्व बुद्धि होने पर जितने अंशों में वीतराग भाव होता है उतना शुद्ध स्वरूपाचरण है, उतना धर्म है, उतना मोक्ष मार्ग है। राग रहित ज्ञान में स्वरूपाचरण ही मुक्ति का कारण है। अतः सभी मुनि दशा को धारण करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को धारण करें इसी मंगल भावना से। अच्छी तरीके से अपना भाव प्रस्तुत किया सर्वेश जैन ने। इनके भाव कुछ इस प्रकार थे। स्वयं में है रम गए, आचरण में स्वयं के, जा चुके हैं मोक्ष वो, निज आत्मा में नम के। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए भाई सर्वेश जैन ने। और आखिरी वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई पारस जैन, जिनका विषय है 6 डाला लघु समयसार है कैसे। अब आए पारस जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 6 डाला एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है 6 डाला लघु समयसार कैसे। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा 2 पद लिए गए हैं यहाँ पर, पहला पद लघु और दूसरा समयसार। तो लघु का अर्थ क्या, लघु का शाब्दिक अर्थ क्या, लघु मतलब क्या कि लघु को देखा जाए छोटा या संक्षिप्त। तो ये 6 डाला क्या छोटी है? नहीं, ये छोटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जीव की पूर्ण अवस्था का वर्णन है। अनादिकाल से जो जीव ये भूल करता आया है, पर भावों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता आया है, उससे निवर्तन करके अपने में रम के जो ये पूर्ण दशा को प्राप्त करेगा, उसकी पूर्ण कथा का ये संक्षिप्त रूप ये 6 डाला है। तो इसमें छोटा भाव ग्रहण नहीं होता, इसलिए कहा ये छोटी तो नहीं है। अब अगला भाव निकलता है संक्षिप्त। तो क्या ये संक्षिप्त है? तो इसे हम सिद्ध करेंगे तुलनात्मक पद्धति से। अगर तुलनात्मक पद्धति से देखा जाए तो ये 6 डाला अवश्य ही संक्षिप्त है, सारांश रूप नहीं है, विस्तार रूप, सारांश रूप है, विस्तार रूप नहीं है। क्यों ये सारांश रूप क्यों कहा गया? क्योंकि जो जीव अध्यात्म की रुचि नहीं कर पाते, जो जीव समयसार आदि ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते, उन छद्मस से भी छद्मस जीवों को उस तरफ रुचि करने के लिए, ये आत्म को हित है सो सुख, इस चीज को सिद्ध करने के लिए ये 6 डाला संक्षिप्त रूप से सिद्ध होती है और सारांश रूप में प्रस्तुत होती है और लाभकारी सिद्ध होती है। अब अगला पद आता है समयसार, कि यहाँ पर समयसार को क्यों लिया गया, संक्षिप्त रूप का समयसार से वर्णन क्यों किया गया, ये समयसार का ही सारांश इस 6 डाला को क्यों कहा गया।
इसकी सिद्धि होगी तुलनात्मक पद्धति से ही इसकी सिद्धि होगी। जब हम इन दोनों में सिमिलैरिटीज दिखाएंगे कि समय सार में ये विषय वस्तु है और छह डाला में भी वही विषय वस्तु है सारांश रूप में, तो जब ये सिद्ध होगा कि ये लघु समय सार है। तो समय सार में जो विषय वस्तु है, समय सार में जो प्रयोजन है, समय सार में जो जीव की कथा है, वही छह डाला में भी वही विषय वस्तु, वही प्रयोजन, वही कथा यहाँ छह डाला में गर्भित है। समय सार का जो प्रतिपाद्य बिंदु है अपनी भगवान आत्मा, वो यहाँ पर छह डाला का प्रतिपाद्य बिंदु है भगवान आत्मा। सर्वप्रथम हम देखते हैं मंगलाचरण से कि जहाँ छह डाला में मंगलाचरण में कहा शिव स्वरूप शिवकार, जहाँ पर यहाँ छह डाला में अपनी भगवान आत्मा को ही निज गायक परमानंद ध्रुव तत्व को ही नमस्कार करा, वहीं समय सार में नमः समय साराय कहकर अपनी ही शुद्ध आत्मा को नमस्कार करा। इससे ये पता चलता है कि जो ये ग्रंथ की रचना हुई, ये दोनों का प्रतिपाद्य बिंदु एक ही था, भगवान आत्मा। उन दोनों को नमस्कार करके ही उसकी प्राप्ति के लिए ही ये दोनों ग्रंथों की रचना हुई और इन दोनों ग्रंथों का महत्व खाली अपनी आत्मा को दर्शाना है, अपनी आत्मा को अनुभव गम्य बताना है, यही इनका महत्व है। इस प्रकार एक समानता यहाँ पर सिद्ध होती है। अब आगे जो मेरा मुख्य केंद्र बिंदु दर्शित होता है वो क्या है कि विषय वस्तु, जो विषय वस्तु समय सार में है वही विषय वस्तु इस छह डाला में गर्भित है। वह विषय वस्तु क्या है? सर्वप्रथम देखते हैं कि जो ये जीव अनादि काल से भूल करता आया है, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता आया है, अपने को उनका करता उनको अपना करता मानता आया है, उससे ये भिन्न कैसे हो? क्योंकि हमारा प्रयोजन अभी यही है, मोक्ष जाना हमारा प्रयोजन है और उस प्रयोजन की सिद्धि मात्र एक भेद विज्ञान से ही होगी। जब हम अपने को पर से भिन्न करके अपने स्वरूप में अपनी दृढ़ता करेंगे सो वो भेद विज्ञान उसके माध्यम से सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त होगा और हम मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो वे उस भूल को कैसे नकारे, उस भूल से कैसे हटे? तो वहां पे समय सार में कहते हैं कि कैसो घिप्पदी अप्पा पन्नाई सोदु घिप्पदे अप्पा जह पन्नाई विभत्तो तह पन्ना एव घेतव्वो। छड़ाला में कहा जिन परम पैनी सुबूदी छैनी डारी अंतर भेदिया, कि जो तूने राग अनादिकाल से राग आदि में विकारी भाव करे, जो तूने इष्ट अनिष्ट कल्पना करी, उनमें वो भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी को डाल और उनको अपने से अलग कर और अपने को निज में ग्रहण कर, वो तेरा भेद विज्ञान जब सार्थक होगा। अब आगे कहते हैं कि वो अगर तू भेद विज्ञान करेगा तो क्या होगा? तो समय सार में कहते हैं वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः, कि वर्ण आदि और राग आदि ते निज भाव को न्यारा करा, कि जब तूने भेद विज्ञान करा तो जो तेरे राग आदि थे विकारी भाव थे उनसे तूने उनका निवर्तन करके अपनी ओर दृष्टि करी, अपने में दृष्टि करी, अपना भेद विज्ञान करके निज स्वरूप को पहचाना, यह तेरा कार्य हुआ। इस प्रकार ये भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञान का कार्य दोनों में समानता सिद्ध करता है। अब कहते हैं कि जो जीव भेद विज्ञान करता है, भेद विज्ञान करें क्यों? भेद विज्ञान करने का हमें लाभ क्या है? भेद विज्ञान करने से प्रयोजन क्या है? हम भेद विज्ञान ना करें तो क्या होगा? तो कहते हैं कि हमारा प्रयोजन है मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना, सिद्ध दशा को प्राप्त करना, तो वह भेद विज्ञान के कारण ही होगा। इसी प्रकार समय सार में कहा भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्या अभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। समय सार में कहा, छेड़ाला में कहा जे पूरब शिव गए जाई अरु आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं, कि जो जीव आज तक सिद्ध हुए होंगे और होते रहेंगे वे सब भेद विज्ञान के कारण होंगे, हो रहे हैं और होते रहेंगे, और आगे भी जो बनेंगे वे भेद विज्ञान के अभाव में ही बनेंगे और बनते ही रहेंगे। इस प्रकार ये भेद विज्ञान की महिमा यहाँ पर सिद्ध होती है। अब आगे कहते हैं कि जो भेद विज्ञान कर लेते हैं वे ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति कैसे होती है, उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, कि वो राग आदि में क्या भाव रखते हैं। तो समय सार में कहा नादून आसुवाणम असुचित्तम च विव्रिय भावम च दुःखस्य कारणम तियेया तदो नियतिम कुणदी जीवो। तो छेड़ाले में कहा आश्रव भावना में आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, कि वह ज्ञानी पुरुष आश्रव आदि को दुखकार समझकर, दुख का कारण समझकर, उन्हें अशुचि समझकर उनसे निवर्तन करता है और अपने में अपना ममत स्थापित करता है और अपनी दृष्टि करके वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और वीतरागता के मार्ग पर चलता है। यही दोनों ग्रंथों में एक सारभूत समानता यही देखी जाती है कि वो भेद विज्ञान की महिमा, वो ज्ञानी पुरुष की चारित्र, उसकी प्रवृत्ति करके इन दोनों में समानता सिद्ध करी। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि स्वामी जी ने कहा गागर में सागर, इस छेड़ाला को गागर में सागर, ये सुक्ति भी इसी पद से सिद्ध करती है कि ये लघु समय सार है। जय जिनेन्द्र। गंभीर है और भरा जिसमें सब जगत का सार, इसलिए कहते हैं इसे लघु समय सार, लघु समय सार। इस प्रकार के कुछ भाव थे। अब यहाँ पर पूरे विद्यार्थियों का क्रम समाप्त होता है कि जिन्होंने पूरे परिश्रम, मेहनत और लगन के साथ गोष्ठी को यहाँ पर प्रस्तुत किया, जोरदार कर्तृत्व ध्वनि से उनका भी स्वागत करें।
अब अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि कुछ उद्बोधन देवे, कुछ त्रुटि हो तो और सुझाव देवे, और 2 व्यक्तियों का चयन करें। आप लोगों का वक्तव्य सुना, बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि जो कुछ भी जितना पढ़ा है आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया है। ये भी समझा कि ये जीव दुखी क्यों है, अपने स्वरूप को न समझने से दुखी है, और अपने स्वरूप को समझ ले, भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका भेद ज्ञान हो जाए तो ये जीव सुखी हो सकता है। सभी विद्यार्थियों ने 6 ही ढाल के आधार पर उसका प्रतिपादन किया है, जो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा अध्ययन किया आपने। मैं तो बार बार सब विद्यार्थियों से भी यही बात कहती हूँ, अपनी महिलाओं से भी यही बात कहती हूँ कि जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आए हैं, वास्तव में सही स्वरूप क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, प्रतिमा किसे कहते हैं, निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं, निमित्त उपादान किसे कहते हैं, कारण कार्य किसे कहते हैं, क्या चीज़ है ये। वस्तु स्वरूप को सही समझने के लिए हमारे विद्यार्थी यहाँ पर भर्ती हुए हैं, और जब तक वस्तु स्वरूप का सही प्रतिपादन हम नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें अनेक प्रकार की भ्रम उत्पन्न होते रहेंगे। सब तरह के विद्यार्थी आए हैं, उनके माँ बापों की जो मान्यताएं हैं, उनको जिस प्रकार का जैसे समागम मिलता है वैसी उनकी धारणाएं बनी रहती हैं। आपको किसी के भ्रम में नहीं पड़ना है। निमित्त से कार्य होता है कि उपादान से कार्य होता है, पंचम गुण स्थान में वृत्त होते हैं, 7वें में होते हैं, निश्चय सम्य दर्शन कब होता है, शुद्ध उपयोग कब होता है, सब जिसके जैसे 6 उपसम हैं, जिसकी जैसी मान्यताएं हैं वैसा वो बताते हैं। सम्यक दर्शन के बिना, ये तो आप पढ़ ही रहे हो, सभी विद्यार्थी अभी वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं और पहले भी पिछली साल भी पढ़ चुके हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना जितनी भी क्रिया कांड है, ज्ञान है, वो सब मिथ्या नाम पाता है। वो चारित्र भी चारित्र नहीं है जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो चारित्र भी मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। सदाचार कहो उसे, पर सम्यक चारित्र नहीं कहते। शुद्ध उपयोग बहुत से लोग कहते हैं, आचार्य वगैरह मुनिराज कहते हैं शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में होता है, सम्यक दर्शन पहले नहीं होता है, 4थे गुण स्थान में सदाचारी जीवन रहता है। ये अनेक प्रकार की जिसकी जैसी मान्यताएं हैं वैसा कहते हैं। पर आप लोगों से निवेदन है कि जो आचार्यों ने कहा है, आगम में जो लिखा है उसे मानना और किसी की सुनना नहीं। कब होता शुद्ध उपयोग, कब सम्यक दर्शन होता, कैसे होता, व्रत कब होते हैं, क्यों नहीं होते, प्रतिमा क्या है, क्या प्रतिमाओं का स्वरूप भी आप लोग समझ रहे हैं। जिन्होंने अभी नहीं समझा है वो समझेंगे कि प्रतिमाएं कहाँ से शुरू होती हैं। जो पंचम गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान के ये 11 दर्जे हैं वृत्ति श्रावक के। वृत्ति श्रावक होता है 2 कसाय के अभाव में, और वृत्ति श्रावक पंचम गुण स्थान में होता है जिसके 12 वृत्त होते हैं। और ये 11 जो दर्जे हैं श्रावक के, ये पंचम गुण स्थान से शुरू होते हैं। अब प्रतिमाएं ले ली हैं, दूसरी प्रतिमा है, तीसरी प्रतिमा है, चौथी प्रतिमा है। आप लोग कहते हैं हमारी मम्मी के इतनी प्रतिमा है, दादी के। प्रतिमा किसे कहते हैं, क्या स्वरूप है, कौन सी प्रतिमा कैसे उस बढ़ती है। जब तक आत्मा के परिणामों में विशुद्धता नहीं बढ़ती है, परिणामों की निर्मलता नहीं होती है, कसाय की मनता नहीं होती है, तो प्रतिमाएं कैसे बढ़ेंगी। 11वीं प्रतिमा से जाकर के मुनि कपड़े खोले मुनिराज हो गए। क्या क्या चल रहा है इसमें अपन को नहीं समझना है, सुनना नहीं है और ना किसी की बात मानना है। 11वीं प्रतिमा
से अलग दशा से फिर मुनि दशा बनती, पर कितने परिणामों की विशुद्धता बढ़ जाती है 11वीं प्रतिमा तक, जब जाके घर छोड़ता है, लंगोटी छोड़ता है और दिगंबर भावलिंगी मुनिराज बनता है। मुनियों का स्वरूप आपने पढ़ लिया है वरिष्ठ वालों ने, कनिष्ठ वालों को अब आएगा। अभी तो 12 भावनाएं चल रही हैं। भावनाएं क्या हैं, किसे कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, इसके अधिकारी कौन हैं, 12 भावनाओं का क्या फल है, ये सब आप लोग कनिष्ठ वाले पढ़ने वाले हैं 1-2 दिन में। और वरिष्ठ वालों को तो मुनियों के स्वरूप का समझ में आ ही गया है, भी बताया कि ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहता, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भी वचन में विकल्प नहीं आता है। ये सारी बातें हैं। बस एक ही मेरा उद्देश्य है और समझाने का या एक ही प्रेरणा देने का भाव है कि आगम में जो लिखा है उसको मानिए। कब होता है शुद्धोपयोग, कब सम्यक दर्शन होता है, इसका कुछ नहीं सुनिए किसी की। आगम में अध्यात्म में जो लिखा है, आचार्यों ने जो शास्त्रों में प्रतिपादन किया है वो सही है और हम उसी के आधार पर आगे अपने तत्व को सही रूप से समझ करके आगे बढ़ें, अध्ययन करें और सही बात समझ करके ही ये जो 5 साल आप लोग पढ़ोगे, सही स्वरूप वस्तु स्वरूप का सही क्या उद्देश्य है आचार्यों का कहने का, वो सही समझ करके ही ये स्मारक छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा आपको अभी वर्तमान में करना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार कैसा है, निमित्त से कार्य होता है, उपादान से, ये सारी बातें आपको आगम से और अध्यात्म से समझने का उत्तरदायित्व आपका है। सही स्वरूप से मेरी भावना है आप अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप समझें, आगम अध्यात्म को समझें, गुरु मुख से समझ करके जैसा भी स्वरूप बताया है वैसा समझें। बहुत अच्छी ये गोष्ठी लगी है। 6 ढालों पर आपने सम्यक ज्ञान का वर्णन सुना, मैंने वस्तु स्वरूप का स्वरूप सुना, 12 भावनाओं का स्वरूप, 6वीं ढाल के आधार पर स्वरूपाचरण चायत का भी स्वरूप समझा। इससे पता लगता है कि बहुत अच्छा अध्ययन है आपका और बहुत अच्छे विद्वान बनने के लिए आप उद्यत हो गए हैं। अपना पुरुषार्थ चालू रखिए, वस्तु स्वरूप का सही समझ करके ही हम यहाँ से विद्यालय छोड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा करके और अपना अध्ययन चालू रखें। मेरी शुभकामना है। बहुत अच्छा हुआ आपका। श्रेष्ठ वक्ता तो निकाले हैं श्रेष्ठ। अच्छा, ये रिजल्ट आ गया आपका। श्रेष्ठ वक्ता में कनिष्ठ में सपन जैन और वरिष्ठ में पारस जैन। सभी बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। आप बोले। हेलो, अब तो वो चला तो सीढ़ी चला, सीढ़ी नहीं है इसके बाद। हाँ हाँ। हेलो, उपाध्याय कनिष्ठ से सपन जैन सागर और उपाध्याय वरिष्ठ से पारस जैन, दोनों का ये बहुत बहुत अभिनंदन। सारी बातें तो वैसे मम्मी जी कह ही चुकी है। आपका प्रयास, आपको जो विषय दिया गया उसको आपने किस प्रकार प्रस्तुत किया, आपका आत्मविश्वास, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और आगम अध्यात्म के क्या बातें लिखी हैं वैसा ही हमें ग्रहण करना। ये शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, इसके संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे विचार होते रहते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में हमें क्या अमल करना चाहिए बातें सारे आपको बता दी है। आयुष जैन प्रथम वक्ता थे, बहुत अच्छा आत्मविश्वास भी था आपका, विषय भी बढ़िया ढंग से आपने प्रस्तुत किया। जितेंद्र जैन ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। जिन 2 लोगों का नंबर लगा वो तो लगा ही है, लेकिन किसी का प्रयास या मेहनत कम थी ऐसी बात नहीं है। वो तो सारी बातें थी, लेकिन एक विषय प्रस्तुत करने का आपका ढंग या हाव भाव, किस तरह से आप
प्रस्तुत करते हैं, इस पे विचार करते हुए ये मार्किंग की जाती है, तो उस अनुसार इनका नंबर है। वर्षा जैन, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी, किस कारण दिखाई दी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, कपकपी सी हो रही है, वहाँ खड़े रहने के लिए अब ऊपर खड़ी रहूँ क्या नीचे खड़ी रहूँ, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सामने कौन बैठे हैं, इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, ऊपर ये लोग बैठे हैं, किसी प्रकार के डरने की बात नहीं है। वैसे उपाध्याय कनिष्ठ की है, हो सकता है थोड़ा बहुत घबराहट हो, डर हो, लेकिन सुधार करें। सपन जैन, सचिन सागर की झलक बिल्कुल दिखाई देती है, बोलने में भी सचिन जी भी बहुत अच्छे थे और उनका प्रभाव आप में भी दिखाई दिया, आपने भी अच्छी विषय वस्तु प्रस्तुत की। अंकुश जैन, उपाध्याय वरिष्ठ से आप प्रथम वक्ता थे, तो आने के बाद हल्की सी घबराहट आप में भी मुझे दिखाई दी, और सामने वालों को भी दिखाई दे ही रही थी, आप पे भी नीचे पैर भी ऐसे चल रहे थे, मैं ऊपर चढ़ूँ कि नीचे चढ़ूँ, किस प्रकार बोलूँ। आपने विषय तो बिल्कुल ढंग से प्रस्तुत किया, भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, असेवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन, और आपने बनारस जी का उदाहरण भी दिया, बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। प्रतीक जैन, वैराग्योत्पादक 12 भावनाएं, बहुत अच्छा विषय आपने प्रस्तुत किया, लेकिन एक तो सपन जैन में भी माइनस मार्किंग हुई है, बावजूद भी इसका नंबर लग गया, और इसमें प्रतीक जैन के भी इसमें माइनस मार्किंग भी हुई है, लेकिन बावजूद कि पारस जैन बाजी मार्क के ले गए, क्योंकि इनका प्रस्तुत करने का तरीका विषय वस्तु बहुत अच्छी रही। सर्वेश जैन, आपके लिए मुझे थोड़ा सा अधिक दिशा निर्देश करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है। आप आए, माइक को तो 3 बार तो पहले घुमाया, उसके बावजूद सेट कर दिया। अपने को जो माइक वहाँ नीचे रखा हुआ है तो सिंगल वाले लेना चाहिए, जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है अपन सभा में कुछ हास्य का पात्र बन जाए, ऐसा माहौल बनाने का विचार तो था नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने भी विषय वस्तु प्रस्तुत की। एक बात बस ध्यान रखना, आपने स्वरूपार्जन चारित्र के लिए ये बोला मुनि राजन को ही होता है, ऐसी बात नहीं है, चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और वो फिर आगे वो शुक्ल ध्यान हो, 4 घाती कर्मों का नाश होना, फिर अष्टकर्मों का नाश होना, उसके अनुसार वो बढ़ता जाता है। ये बस थोड़ी सी बात थी, बाकी बहुत अच्छा प्रयास आप सब ने किया, आप सब बधाई के पात्र हैं। और कुछ बातें कहना? हाँ, कुछ पुरस्कार और कुछ बातें हैं, आपको बता दे रहे। हेलो, मालूम ही है कि बड़ी मम्मी के दिल में, मन में विद्यार्थियों के प्रति स्नेह, वात्सल, उन्हें कितनी महिमा आती है हमारी, ये देखने के लिए मिलता है। बार बार कहती हैं कि आप स्वरूप को समझें, पुरुषार्थ की कमी मत नहीं रखें, ऐसे आप 5 साल में अच्छा अध्ययन करें और उत्कृष्ट कोटि के विद्वान बने, इस प्रकार का भाव व्यक्त किया बड़ी मम्मी जी ने। और गोमटेश जी हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहते ही हैं। और जो उपाध्याय कनिष्ठ से प्रथम वक्ता आए हैं सपन जैन, उनके लिए जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही ओजस्वी शैली से अपना व्यक्तित्व और अपना पुरस्कार मम्मी जी से लें। और उपाध्याय वर्ग से ऐसे आए हैं पारस जैन, उनके लिए भी जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। बहुत ही अच्छा वक्तव्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। और मुखबिंदु जिन्होंने बताए हैं ऐसे विशाल जैन ग्वालियर, वो भी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें आदरणीय मम्मी जी से। एक मिनट, सौरभ जी आ रहे हैं और वो आपको कुछ निर्देश देंगे। रविवारीय गोष्ठी के क्रम में जो पहले निबंध हुआ था रक्षाबंधन पर्व एक अनुशीलन 9 अगस्त 2014, उसके कुछ पुरस्कार रह गए थे। तो उपाध्याय वर्ग से निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया सन्मति दिवाकर कनिष्ठ उपाध्याय। द्वितीय स्थान प्राप्त किया सपन जैन, तालियां बजाएं। और सांत्वना में सचिन जैन कनिष्ठ उपाध्याय, शाश्वत जैन कनिष्ठ उपाध्याय, शुभांशु जैन कोटा वरिष्ठ उपाध्याय।